हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम भारत गणराज्य के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत देश क्या है और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। और जितना मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा उससे कुछ अधिक फैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आज की जो वीडियो है ये उन बच्चों के लिए है जो श्रमोदय, नवोदय, सैनिक स्कूल या जो बड़े बच्चे हैं जो किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उन्हीं के लिए है। इसमें जो जानकारियाँ दी गई हैं वो अक्सर किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में पूछी जाती हैं। तो और सभी बच्चों को ये जानकारियाँ तो एकदम मस्ट हैं, मतलब उनको पता होनी ही चाहिए। यदि आपको ये पता नहीं है तो आप भारत के नागरिक हैं तो, लेकिन आप हो के भी ना होने के बराबर हैं। तो ये जानकारियाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो इसी आशा के साथ शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं भारत गणराज्य को। तो भारत गणराज्य से बच्चे कंफ्यूज ना हो कि भारत गणराज्य ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये क्या है। तो ये हमारे भारत के ही नाम है, हमारा भारत देश की ही बात हो रही है। आप स्क्रीन पर हमारा राष्ट्रीय प्रतीक और हमारा राष्ट्रीय ध्वज देख सकते हैं। और हमारा जो राष्ट्र वाक्य है उसको आप जानते ही हैं, सत्यमेव जयते। ये संस्कृत का है और इसको एक ग्रंथ मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो इसी के साथ हमारी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्रगान क्या है। तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये। और इसके बाद है राष्ट्रगीत। तो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम। राष्ट्रगीत हमारा वंदे मातरम है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है माँ मैं आपको नमन करता हूँ। यह हमारे भारत का राष्ट्रगीत है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इस पृथ्वी के नक्शे पर हमारे भारत को देख सकते हैं कि भारत द्वारा नियंत्रित क्षेत्र को गहरे हरे रंग से दिखाया गया है, जो आप देख सकते हैं। आप उसको पॉज करके इसकी लोकेशन को देख सकते हैं। साथ ही आप इसको गूगल अर्थ पर भी देख सकते हैं कि गूगल अर्थ पे ये कहाँ पर स्थित है। काफ़ी आसान ऐप है, आप कोशिश कर सकते हैं। अब हम जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि हमारे भारत की राजधानी क्या है। तो जिन बच्चों के लिए या जिन किसी सज्जन के लिए यदि पता नहीं है कि राजधानी क्या है, तो वो हमारी नई दिल्ली है, जिसका आपको लोकेशन जो है वो यहाँ नीचे आपको दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके सबसे बड़े नगर की। तो वो है मुंबई। मुंबई हमारे भारत का सबसे बड़ा नगर है, जो हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हमारे पश्चिम भारत का एक एरिया है। आप भारत के मैप में उसको देखें तो आपको ये जानने में आसानी हो गई। हमारे मुंबई में आप देखते हैं बॉलीवुड भी है, बहुत सारी मूवीज़ बनती हैं, बहुत सारी आबादी है, लोग बहुत व्यस्ततम जीवन जीते हैं, काफ़ी समृद्ध शहर माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे बड़ा नगर हो गया अब राजभाषा की। तो हमारी राजभाषाएं जो हमारे संविधान में वर्णित हैं वो सिर्फ 2 ही हैं। इसके बारे में यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरी एक वीडियो है जो इसी भारत को जानो सीरीज़ के अंतर्गत है, तो इसमें आप पीछे देख सकते हैं। और अब बात करते हैं कुछ मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषा है जिनको हमारे संविधान में वर्णित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो राज्य स्तर पर बोली जाती हैं जो भाषाएं, ये आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि कौन कौन सी भाषाएं हमारे संविधान में क्षेत्रीय स्तर पर बोली जाती हैं। तो ये सभी जो भाषा हैं वो है असमिया, बांग्ला, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये सभी भाषाएं जो है ये हमारे संविधान में वर्णित है, जो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। यदि आपको कोई चीज़ छूट गई है तो माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद बात करते हैं हमारी राष्ट्रभाषा की। तो इस पर इसका कन्फ्यूजन मैं आपको पहले ही मिटा चुका हूँ कि राष्ट्रभाषा हमारी कोई भी नहीं है। हिंदी को हम बोलते हैं लेकिन वो हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद देखते हैं धर्म। तो हमारे भारत में बहुत सारे धर्म हैं। इन धर्मों में कुछ ऐसे धर्म भी हैं जिनका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन वो हैं। तो हमारा भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है।
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र वो होता है जहाँ पे सभी धर्मों को महत्व दिया जाता है। तो बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से धर्म हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हिंदू दिखाई दे रहे हैं जो 79.8% है। इसके बाद आता है मुस्लिम 14.2% है। जो ईसाई हैं वो 2.3% है। सिख जो है वो 1.7% है और बौद्ध जो है वो 0.7% है। और जैनों की बात करें तो 0.4% जैन और 0.9 अन्य। अन्य में वो सभी आ जाते हैं जो अपने आप को एक स्वतंत्र धर्म का हिस्सा मानते हैं। तो वो सभी लोग इस धर्म की कैटेगरी में आते हैं। और भारत में सभी धर्मों के लिए काफ़ी तवज्जो दी गई है, बहुत सम्मान दिया गया है। कोशिश की गई है कि हमारे देश में किसी भी धर्म के लिए वैसे ऐसी कोई भावना ना रखें लोग कि जिससे क्षति हो। और ये हम सभी भारतीयों का एक धर्म फर्ज बनता है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करें और उनकी अक्षुण्णता को बनाने की कोशिश करें कि किसी भी प्रकार से किसी में कोई झगड़ा ना हो। बात करते हैं, हम भारत के निवासी हैं तो हमें भारतीय ही कहा जाएगा, ये सीधी सी बात है। अब हम बात करते हैं आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ की गवर्नमेंट की। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, ये संवैधानिक तरीके से व्यवस्थित संस्था है, संवैधानिक गणराज्य का हिस्सा है। तो यहाँ पर संघीय संसदीय प्रणाली चलती है जिसमें दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनके सभापति होते हैं, उपसभापति होते हैं। और इनमें दोनों प्रकार के सदस्य जो निर्वाचित होके आते हैं अपने अपने तरीके से, वो सभी उसमें शामिल होते हैं। और जो हमारी जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान दें कि हमारी जो संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगा। अभी हमारा जो उद्देश्य है वो है संक्षिप्त में सारी चीज़ों को कवर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जी हैं वो हैं रामनाथ कोविंद जी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री जी हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, और इस समय लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो हैं ओम बिरला, और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं NV रमन्ना। ये सभी अधिकारियों का हमें करंट अफेयर के रूप में जानकारी होना आवश्यक है। ये वो सभी भाई बंधु ध्यान दें जिनके लिए हमारे भारत के लोगों के बारे में ये पता नहीं होता कि कौन सा अधिकारी क्या है। और बेसिक जानकारी के रूप में आप सभी को ये डिटेल अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब बात करते हैं विधानमंडल की। तो हमारी जो विधानमंडल, जैसा कि पहले बात हो चुकी है कि विधानमंडल हमारा संसद ही है, जिसके बारे में पहले ऊपर बता चुका हूँ। तो भारतीय संसद है, उच्च सदन है वो राज्यसभा है, निम्न सदन लोकसभा है। ठीक है। तो हमारे जो देश को आज़ादी मिली थी वो मिली थी यूनाइटेड किंगडम से, इसका मतलब इंग्लैंड से। तो वो हमें कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 यदि हमारा देश अधिराज्य बना था। और गणराज्य कब बना? ये बना 26 जनवरी 1950 को। तो आपको अधिराज्य और गणराज्य में डिफरेंट समझा दूं। अधिराज्य का अर्थ है उस समय हमारे देश के लिए स्वतंत्रता मिली थी उपनिवेश शासन से, अंग्रेज़ों से। और गणराज्य मतलब हमारे यहाँ के लोगों को एक संविधान मिल गया था। यहाँ के लोग स्वतंत्र तरीके से अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के लिए तैयार थे और उनके लिए प्रदान कर दिए गए थे। ये सारी चीज़ें हमें इन दोनों डेट्स पे प्रोवाइड की गई। अब बात करें क्षेत्रफल की, तो हमारे भारत का जो पूरा क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 किलोमीटर। यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि आज के बच्चे इंग्लिश वोकेबलरी को ज़्यादा समझते हैं, तो इसलिए इसमें कन्फ्यूज बिल्कुल भी ना हो। बस देखें, ये हमारा कुछ कुल लैंड एरिया था और यहाँ पे जो जल जो है वो परसेंट में 9.6% है हमारे भारत देश के अंदर। बात करें यहाँ की जनसंख्या की,
तो यहाँ पर जो जनगणना, जो अधिजनगणना कहलाती है, एक छोटा सा ओवरव्यू और लिया जाता है मुख्य जनगणना के बाद, तो वो थी 127 करोड़। बात करते हैं सकल घरेलू उत्पादन की, पीपीपी। ये इकोनॉमिकल वर्ड है, इसमें आपको थोड़ी समझने में कन्फ्यूजन हो सकता है, फिर भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो कुल है 12.363 डॉलर, जिसको अब आप अपनी इंडियन करेंसी में, डॉलर को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा गूगल देखना पड़ेगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो है 9.027 डॉलर एक व्यक्ति का। बात करें सकल घरेलू उत्पाद की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी जटिल हो सकती हैं, तो आप इनको देख लें। मैं कोशिश करूँगा इनको स्किप करूँ, आपको यदि आते हैं तो आप समझ सकते हैं सकल घरेलू उत्पाद। बाकी मैं आगे बढ़ाता हूँ। बात करते हैं मानव विकास सूचकांक की। ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म है। तो हमारे भारत का मानव विकास सूचकांक 2019 के हिसाब से 131वें नंबर पे है। ये जो कि एक मध्यम कैटेगरी में माना जाता है कि हमारे भारत में जो भारत के लोग हैं वो किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। अब बात करते हैं मुद्रा की। अब बात करते हैं भारतीय मुद्रा की। तो भारतीय मुद्रा हमारी जो है वो है रुपया, आप सभी जानते हैं। और इसी तरीके से जानकारी को आगे देखें तो हमारा जो समय मंडल है वो है भारतीय मानक समय UTC, जो कि हमारी जो ग्रीनविच है, इंग्लैंड में जो ग्रीनविच जो 0 डिग्री लाइन है उससे हमारा समय 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब यदि इंग्लैंड में बारात के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ पर 5:30 बज रहे होंगे। तो इसी तरीके से आप पूरे विश्व का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विश्व में किस टाइम पे क्या हो रहा होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमारे दिनांक के प्रारूप को। तो वो है दिन, डे, मंथ और ईयर। इस प्रारूप में ही हम डेट्स को लिखते हैं। हाँ, ऊपर एक और जानकारी है, ग्रीष्मकालीन अपरिवर्तित। हाँ, मतलब हमारे यहाँ पे मैक्सिमम गर्मी का सीज़न रहता है, बाकी मौसम के हिसाब से चीज़ें चेंज होती रहती हैं। यातायात चालन दिशा, हाँ, हम किस दिशा में चलते हैं, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो किस दिशा में चलते हैं, तो वो सभी लेफ़्ट साइड ही चलते हैं। और हमारा जो दूरभाष कोड है, दूरभाष कोड मतलब हमारे फ़ोन नंबर के जो आगे का, सबसे आगे का जो डिजिट्स होते हैं, 2 डिजिट, वो लिखा होता है +91 +91। ठीक है। और बात करते हैं इंटरनेट TLD, तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं। बस हमारे लिए जो आवश्यक था वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं कि हमारे भारत के बारे में हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता थी। तो आशा करता हूँ कि सभी बच्चे इस जानकारी को अच्छी तरीके से समझ लेंगे, क्योंकि ये जो जानकारी है, चाहे आप नवोदय का एग्ज़ाम दें, सर्वोदय का एग्ज़ाम दें, या आप सैनिक स्कूल का दें, कोई भी एग्ज़ाम दें, भारत के बारे में बेसिक जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। और उन लोगों के लिए भी है जो लोग हमारे देश के बारे में सोचते हैं कि वो बहुत कुछ जानते हैं, तो शायद आप ये जानकारियाँ ना जानते हों, तो आप भी इसको समझे देखें। आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, मेरे लिए भी। तो इसी आशा के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। और आपको इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ चाहिए तो आप कमेंट में दें, मैं हर डिटेल को आपको लाने की कोशिश करूँगा। सिर्फ आप कमेंट करके अपनी ख्वाहिश बताएं, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही हूँ। हर संभव प्रयास करूँगा कि आपके लिए वो जानकारी मैं दूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चलिए मिलते हैं इसी आशा के साथ। जय हिंद, जय भारत।